इंटेलिजेंस ब्यूरो में जीडी क्या होता है सर, हम जीडी कैसे बन सकते हैं, प्लीज़ कंफर्म कर दें, बता दें जी। जीडी का मतलब क्या है और जीडी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की काम क्या है, क्या ये वफाकी अदारा है, क्या ये सूबाई अदारा है, इसमें किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। जीडी के ऊपर आज की मेरी वीडियो जी, तो गौर से सुन लें कि जीडी क्या होता है। जीडी जी दो तरह से भर्ती होते हैं, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल को भी कहते हैं और एएसआई को भी कहते हैं। जीडी जो ग्रेड 7 पे होता है वो एक कांस्टेबल होता है और जीडी 11 में जो होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इक्वल होता है, एएसआई। तो इस तरह से जीडी 7 पे आज की मेरी वीडियो जी, गौर से सुन लें कि जीडी 7 किस तरह से बनते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह से काम करना होता है और क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। तालीम इनकी मैट्रिक और उसके इक्वलेंट है और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, सी ग्रेड होना चाहिए, सेकंड डिवीजन तक चल जाएगा। आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए लड़कों का, मर्दों का, और औरतों का जो कद है 5 फीट 2 इंच है। गौर से सुनते जाइएगा। शुमाली इलाका जात जीबी गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनका जो कद है उसमें 1 इंच की कमी है, यानी वो 5 फीट 6 इंच तक चल जाएंगे और जो गर्ल्स हैं वो 5 फीट 1 इंच तक चल जाएंगी। इसमें जो आपकी दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स हैं वो गौर से सुन लीजिए जी। आपकी जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में आपने लगानी होगी लड़कों ने, और लड़कियों ने यही दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में लगानी होगी। इसके अलावा आपके सिटअप, चिन अप, पुशअप्स नहीं है, गौर से सुन लें। सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ है और उसके बाद आपका फिजिकल है। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, आपका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। इसके साथ जो आपकी चेस्ट है वो 32, 33, 33.5 होनी चाहिए, यानी 32, 33.5, 1.5 इंच आपका फैलाव होना चाहिए, एक्सपैंड करके 1.5 इंच होनी चाहिए। उसके बाद ही जो आपकी नज़र है 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। और www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करोगे, चालान वगैरह सबमिट करवाओगे। इसमें तीनों हिस्सा ले सकते हैं जी, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तीनों इसमें जिन्स हिस्सा ले सकती हैं। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी आपकी नहीं चलेगी। माइनॉरिटीज कैन आल्सो अप्लाई, वो भी कर सकते हैं और डीसी ऑफिस से उनको फॉर्म मिलता है माइनॉरिटीज का, या सेक्रेटरी यूनियन कौंसल के दफ्तर से मिलता है, या नादरा के ऑफिस से मिल सकता है। तीनों में से किसी भी जगह पे आपका जो प्रूफ होता है कि आप एक माइनॉरिटीज में आते हो, शेड्यूल्ड कास्ट में होते हो, इस तरह से आपका वो हो जाता है। तमाम असनाद, डिग्रियां, तलीमी असनाद, CNIC, डोमिसाइल और 5 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, ये सारी की सारी आप साथ लेकर फिर अप्लाई करोगे। सॉफ्ट कापीज़ आप भिजवा दोगे और हार्ड कापीज़ आप इंटरव्यू वाले दिन या रिटर्न वाले दिन साथ लेकर जाओगे, जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप जरा भर्ती के मराहिल सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी, स्क्रूटनाइज होने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। उस लिस्ट के बाद फिर आपको SMS आ जाएंगे और रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। रोल नंबर स्लिप आपको आ गए, SMS आ गए, देन आपका सबसे पहले दिन फिजिकल होगा जी। फिजिकल मेजरमेंट होगी, फिजिकल मेजरमेंट में आपका कद मेजर किया जाएगा और आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी। गौर से सुन लें, वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान में ये भर्ती होगी, 5 सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एफाटा एजेंसीज, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, तमाम पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल में आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा जी दौड़ का इम्तहान। दौड़ में आपने, रनिंग में आपने किस तरह से करना मैंने आपको बता दिया। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी है। इसी तरह गर्ल्स ने 10 मिनट में यही दौड़ लगानी है। दौड़ के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने किस तरह से करना है, क्या काम करना है, जॉगर्स कैसे होने चाहिए, शूज, आपका ट्रैक सूट कैसा होना चाहिए, आपने रिदम क्या रखना है, स्टेप कैसे होना चाहिए, दौड़ लगाने से पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, कितनी देर पहले आपने खाना खाना है, क्या क्या करना है, एक एक चीज पे वीडियो पड़ी हुई है। पुलिस के ऊपर मेरी रनिंग पे वीडियो पड़ी हुई है, दौड़ पे, और उसके बाद डॉल्फिन पुलिस की पड़ी हुई है, मोटरवे पुलिस की पड़ी हुई है और ISI IB तमाम पड़ी हुई है। इसके अलावा आपका जो मिलिट्री का क्राइटेरिया होता है उस पे भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि दौड़ में आपने किस तरह से कामयाब होना है। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले में आपके लिए सबक होता है। आपकी दौड़ हो गई जी, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में कैसे आपने कामयाब होना है, क्या क्या करना है, किस तरह से बैठना है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक एक चीज पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। चैनल पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं। इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, पास हो गए, देन आपकी होगी जी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 माह से लेकर 9 माह तक हो सकती है। आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, कवानीन पढ़ाए जाते हैं, लॉ पढ़ाया जाता है और आप जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रेनिंग करते हो। मॉड्यूल्स इस तरह के बने होते हैं कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रेन कर दिया जाता है, आपको सिखा दी जाती है हर चीज।
उसके बाद जी आपकी पोस्टिंग हो जाती है और अमूमन आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाती है ताकि आप फैमिली की लुक आफ्टर भी कर लो और जॉब भी कर लो। अब जी एज में किन किन लोगों को क्राइटेरिया हासिल है, एज में क्या क्या रिलैक्सेशन मजीद हासिल है, ज़रा गौर से सुन लिए। एज आपकी 18 से 30 साल है, सबसे पहले तो ये सुन लें। जनरल कैटेगरीज जिनमें एज में रियायत हासिल है, शोहदा के बच्चों को 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। जो हाजिर सर्विस लोग हैं और 2 साल कॉन्टीन्यूस सर्विस है उनको 10 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। सबका जो फौजी हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उन सबको 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। और इसके साथ साथ जो तलाक याफ्ता और बेवा के बच्चे हैं, यतीमों के बच्चे हैं, उनको 3 साल के लिए मजीद एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से जीबी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 3 साल और फाटा और रूरल डिफाइंड एरियाज और ऐसे इलाके जहाँ पे मैट्रिक का इम्तहान बोर्ड का नहीं होता बल्कि वो स्कूल ही लेते हैं, उन सब लोगों को भी एज में 3 साल रिलैक्सेशन हासिल है। अकलियतों और शेड्यूल्ड कास्ट सबको भी 3 साल एज में मजीद रिलैक्सेशन हासिल है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब ज़रा गौर से सुन लें जी आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी। आपकी पोस्टिंग किसी भी सूबे में हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग सिंध में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो सकती है, ग्वादर पसनी आपकी पोस्टिंग शुमाली इलाका जात, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, रूरल सिंध, अर्बन सिंध, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन अमूमन आपको घर के नज़दीक ही पोस्टिंग दी जाती है। डिविजनल हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूबाई सेक्रेटेरिएट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अजला में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी। उसके बाद आपकी तहसील हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो सकती है। इस तरह से आप अपनी जॉब का आगाज कर लेते हो। बहुत अच्छी जॉब है। सिविल पार्चात में आपने रहना होता है, किसी को नहीं पता होता, और आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। मुख्तलिफ जो आपको डिपार्टमेंट टास्क देता है उसी टास्क के मुताबिक आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अब जरा आपने सवाल सुन लीजिए जी गौर से, आप किस तरह से क्या क्या चीजें चाहते हो। क्या ये सर यूनिफॉर्म जॉब है? जी बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म जॉब ही है, लेकिन आप यूनिफॉर्म पहनते नहीं हो। गौर से सुन लें जी, आपके जो रैंक्स हैं, इंसिग्नियाज हैं, पिप्स हैं, वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू पुलिस होते हैं, लेकिन आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, आप खुफिया रहते हो, छुप के रहते हो। ये सारी की सारी चीजें डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको पता चलता है। क्या हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती होकर पुलिस में सर जा सकते हैं ट्रांसफर करवा के? बिल्कुल नहीं जी, आप नहीं जा सकते। पुलिस की जॉब डिस्क्रिप्शन और है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और है। हाँ, अलबत्ता ऑन डेप्यूटेशन आप पुलिस से आईबी में आ सकते हो, आईबी से पुलिस में नहीं जा सकते। क्या सर हम शाम को घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हो शाम को, जॉब खत्म करके। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे आपसे ड्यूटी ली भी जा सकती है डिफरेंट औकात में, लेकिन आपकी अमूमन 8 घंटे ही ड्यूटी होती है और आप शाम को घर जा सकते हो। क्या सर हम मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप मजीद तालीम जारी रख सकते हो अपने तौर पर, लेकिन रेगुलर क्लासेस में जाके नहीं पढ़ सकते। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके नहीं पढ़ सकते। आप अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको छुट्टी मिल जाती है, आप जाके पेपर देते हो और उसी तरह से डेट शीट और अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लगाते हो, आपको एप्लीकेशन के साथ में छुट्टी मिल जाती है इम्तहान देने के लिए। क्या हम सर कमीशन ले सकते हैं मिलिट्री में आईबी में भर्ती होकर? बिल्कुल जी, आप ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू रूल्स आप कमीशन के लिए जा सकते हो। अगर आप एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, ज़रूर ट्राई करो। क्या सर प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप डीआर से सीनियर डीआर भी बनते हो, डीआर भी बनते हो। उसके बाद डिस्पैच राइडर इसको कहते हैं जी। गौर से सुन ले, बहुत से बच्चे कहते हैं सर डीआर होता क्या है? तो डिस्पैच राइडर इसको कहते हैं जी। कांस्टेबल होता है पुलिस के मुताबिक, और उसके बाद फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ जाते हो ग्रेड 11 में। उसके बाद फिर आप ग्रेड 14 में सब इंस्पेक्टर आ जाते हो, ग्रेड 16 में इंस्पेक्टर आ जाते हो। उसके बाद आप डिप्टी बनते हो। अपने अपने रैंक्स के मुताबिक आप आगे चलते रहते हो, प्रमोशन आपकी होती है जी। क्या सर हमें इसमें बंदों को पकड़ना और उनको पुलिस के हवाले करना, एफआईआर दर्ज करना, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना, क्या इस डिपार्टमेंट में होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी। आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिफरेंट एजेंसीज को देनी होती हैं। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, इंफॉर्मेशन देता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चल जाएंगी। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में डीआर कैसे बनते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।